क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन में 3.5 डिग्री का एडजस्टमेंट आपको कहाँ ले जा सकती है? गैस व्हाट, पूरी तरह से अलग डेस्टिनेशन में आपको पहुंचा सकती है। लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक यात्रा करने वाली प्लेन को अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक स्पेसिफिक दिशा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए यदि पायलट ने अपना मार्क का केवल 3.5 डिग्री साउथ में एडजस्टमेंट किया हो तो एवरेज देखने वाले लोगों को यह कुछ भी नहीं लग सकता। एडजस्टमेंट इतना छोटा है कि कई लोगों को इसका पता भी नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स करने पर यात्रियों को एक बड़ा अंतर नजर आएगा। वो छोटा सा एडजस्टमेंट उनके फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी में बदल दे सकता है। क्यों छोटी से छोटी आदत बड़ा बदलाव ला सकती है। यह माना जाता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ बड़ा करना होगा, बड़े बदलाव लाने होंगे, पर यह तरीका हमेशा कारगर नहीं रहता। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव कैसे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें होती है ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले होते हैं। आदतें ही हैं जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती हैं और असफल भी। हम आमतौर पर छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इसका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता। एक दिन अगर स्मोकिंग करें तो तुरंत कोई हेल्थ इशू नहीं दिखता, पर यही काम रोज रोज करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीनों के बाद अपनी उस आदत को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसका परिणाम साफ साफ आपको नजर आता है। अगर हम रोज खुद में 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। अगर वहीं एक वर्ष प्रतिदिन तक हम खराब होंगे, यानी कि साल के अंत तक 0.003% आ जाएंगे। दूसरे शब्दों में छोटी से छोटी आदतें मायने रखती हैं और वही सबसे बड़ा अंतर लाती है। तो छोटी से छोटी आदतें हमारी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। तो अगली बार जब आप छोटी आदत समझकर किसी भी गलत काम को कर रहे हैं तो याद करें उस प्लेन को जिसमें 3.5 डिग्री एडजस्टमेंट की वजह से एक बिल्कुल ही अलग डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते, और वहीं प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से आप पहले से बेहतर बन सकते हैं। जीवन में परिणाम यानी कि रिजल्ट्स आदतों का माप है। किसी व्यक्ति का हेल्थ उसके खाने, एक्सरसाइज और दैनिक आदतों का माप होता है। समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। हमारी दैनिक पसंद का जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। बुरी आदतें हमें उतनी ही आसानी से प्रभावित कर सकती है जितनी आसानी से एक अच्छी आदत विकसित कर सकती है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने दैनिक आदतों को अपने फायदे के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट्स, अपने बिहेवियर में छोटे छोटे बदलाव करें जो बार बार रिपीट होने पर ऐसी आदतें बन जाएंगी जो बड़े रिजल्ट्स की ओर ले जाएंगी। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखें। आगे वीडियो में 2 मिनट रूल के बारे में बताया गया है जो मेरा पर्सनल फेवरेट रूल है, तो अंत तक बने रहें। बिहेवियर में किस तरह से बदलाव ज़्यादा असरदार होते हैं। पहला लेयर परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, बुक पब्लिश करना या कोई कंपटीशन जीतना। ज़्यादातर लोग इसी स्तर पे बदलाव लाने पे ध्यान देते हैं। दूसरा लेयर प्रोसेस से जुड़ी होती है जो अपने कामों में बदलाव लाते हैं, जैसे नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि अच्छे से काम में मन लगे। तीसरा लेयर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है और यही हमें लंबे समय तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जब उसे ही बदल देते हैं तो आपके आदतों में बदलाव ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अगर कोई स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है और अगर वो आउटकम बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो जब उसे कोई सिगरेट दिया जाएगा तब वो कहेगा कि मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ या मैंने बहुत दिनों से स्मोकिंग नहीं की है। उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो वो कहेगा कि नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। यह बहुत छोटा अंतर है पर यही चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम को बदलती है। आपकी पहचान अगर स्मोकिंग नहीं करना है तो वो आसानी से आपकी आदत बन जाती है। इसलिए आइडेंटिटी बदलाव में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कोई नई आदत बनाने में या कोई बुरी आदत छोड़ने में। आदतें बनाने के 4 स्टेप। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। कोई भी आदत बनती है 4 स्टेप से। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू संकेत, वह चीज़ है जिसमें दिमाग को कुछ याद आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। क्रेविंग, जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग।
रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है। जब आपने फ़ोन उठाया और मैसेज को देखा तो यह रिस्पॉन्स हुआ। और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उससे चेक करेंगे और ऐसा लूप चलता रहेगा। और इसी तरह रिपीटेबल वाले काम से ही हम कोई आदत डाल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रिवॉर्ड जितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहोगे। हमने जो 4 स्टेप में जाना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, उसी से हम जानेंगे कि कोई कैसे अच्छी आदत बना सकता है या छुटा सकता है। अच्छी आदत डाले कैसे। क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने होती है, इसलिए अच्छी आदतों को संकेत को स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल, अगर रीडिंग की आदत डालनी हो तो बुक को सामने टेबल या बेड पे रखें। उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसकी संकेतों को खत्म कर दिया जाए या उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। एग्जाम्पल, यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए जिससे आपका पूरा ध्यान काम में लगे। अच्छी आदत बनाने के लिए क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा। जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दे जिसे करना आपको पसंद है। एग्जाम्पल, आप कॉफ़ी या चाय पीने के साथ साथ रीडिंग भी कर सकते हैं या राइटिंग भी कर सकते हैं या कोई और ज़रूरी काम। इससे आपको अपने काम में बोरियत महसूस नहीं होगी और साथ ही एनर्जी मिलेगी। और वहीं अगर कोई बुरी आदत छोड़ना हो तो क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो रिपीट करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में यह बात याद करनी होगी कि कैसे यह आपके समय को बर्बाद करता है, कैसे आपके कम मार्क्स आए थे या और कुछ। अच्छी आदत बनाने के लिए रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन ही 30 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। 30 मिनट की वजह 10 मिनट का टारगेट रखें। अगर रीडिंग करनी है तो 1 आवर पढ़ने की जगह न सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचिए। एक्शन जितना आसान होगा वो काम दोहराना उतना ही आसान होगा और फिर इसे आदत बनाना ईजी होगा। उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छुड़ानी हो तो रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन नहीं करता। जो ऐप चलाना छोड़ना चाहते हैं उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दे जिससे फिर उसे खोलने में मेहनत लगे, जिससे आपका माइंड तुरंत भटक जाए, जिससे आपको वह मुश्किल लगे और आप उसे ना खोलें। अच्छी आदत बनानी हो तो रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। एक्शन के बाद जो भी खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल, रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने गलत बुक चूज कर लिया है और पढ़ना शुरू कर दिया है, उससे आपको बोरियत लगेगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक को चूज करें और उससे मिली सीख आपका रिवॉर्ड होगा। उसी तरह बुरी आदत छुड़ानी हो तो रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग करना होगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रखे। अगर यह मैंने फिर से किया तो मैं अपने दोस्त को खुद को पनिशमेंट के रूप में दोस्त को अपने पैसे दूंगा, जिससे आपका नुकसान होगा तो फिर यह दोहराने का मन नहीं करेगा। नई आदतों को ऑटोमेटिक कैसे करें। इन्वायरमेंट का असर आदतों पर कैसे पड़ता है। हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा असरदार होता है हमारा इन्वायरमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान को बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती है। अगर कोई खाने की चीज पैक करके अंदर रखी गई हो तो उसे जल्दी नहीं खाते हैं, पर अगर कोई खाने की चीज किचन के प्लेटफॉर्म पे या फ्रिज में रखी हो तो चलते फिरते उसे खाते जाते हैं। इसलिए कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना होगा। जैसे कि आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतल या पानी उन जगहों पे रखें जहां आप ज्यादा रहते हैं या जाते रहते हैं। रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो बुक को वहां रखें जहां से आप आसानी से उठा सके। जो सामने दिखती हो उसी पे ध्यान जाता है, फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। आदतें ग्रुप से बनती हैं। हम वो सारी आदतें जल्दी डाल लेते हैं जो हमारे नज़दीकी लोगों में होती हैं। उन आदतों को हम अपनाना पसंद करते हैं जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं या फिर पावरफुल लोगों में होती हैं। इसलिए अच्छी आदतों को बनाने का बेहतरीन तरीका है कि ऐसे ग्रुप से जुड़े जिसमें यह आदतें कॉमन हो। जब किसी आदत को सम्मान या तारीफ मिलती है तो वह आदत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और उसको अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। आप एग्री करोगे कि ठंडी में सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज या जिम जाना बहुत हार्ड काम है। वैसे मैं अगर सच बोलूँ तो ठंडी में 8 बजे से पहले उठना भी बड़ा मुश्किल काम है। आप उसके जगह यह कर सकते हैं कि 2 मिनट रूल का यूज़ करके जब आप मॉर्निंग में
आप उठकर भी सो जाते हैं दोबारा आस्कत या लेजीनेस की वजह से। जैसे कि आपको करना ही है कि 2 मिनट उठकर बैठ जाइए। जैसे आप 2 मिनट उठकर बैठते हैं तो सोचे कि 2 मिनट एक्सरसाइज ही कर लेता हूँ। 2-2 मिनट बोल करके अपने आलस को रुका दीजिए और लेजीनेस को ख़त्म कर दीजिए। जैसे कि हमें ऐसे ही 2 मिनट बोल कर फ्रेंड्स दोस्त रुकवा देते हैं और 2 मिनट बोलकर और घंटों वेस्ट कर देते हैं वैसे ही। और यही है 2 मिनट रूल। हमें मुश्किल काम मुश्किल क्यों लगते हैं, क्या आपको पता है? क्योंकि हम उसको एज अ होल पूरा देखते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें सुबह उठना होगा नींद तोड़कर और इतनी देर तक मेहनत करना होगा, इतने एक्सरसाइज करने होंगे, तो सारी चीज़ें हमारी ब्रेन को बहुत चैलेंजिंग लगती है। बट वहीं अगर हम 2 मिनट रूल का अप्लाई करते हैं तो हम बड़े काम को छोटे छोटे सिंपल टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे वो हमारे ब्रेन को आसान लगता है और हम कई बार यह कर भी लेते हैं। आप अपने आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब हम अपने कोई भी चीज़ की प्रोग्रेस को देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस काम को बार बार दोहराते हैं। जैसे कितना पेज रीडिंग किए या कितना कैलोरी बर्न हुआ एक्सरसाइज से। अच्छी हैबिट में रिवॉर्ड देर से मिलता है और इंसान तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड के पीछे जाते हैं। आप अपने अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड देते रहे, जिससे वो एक्टिविटी दोहराने में आपको मज़ा आए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में एक न्यू वैल्यू ऐड की होगी। और यहाँ लेफ्ट साइड में वर्कआउट कैन चेंज योर होल लाइफ की वीडियो है, जिसमें वर्कआउट के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, जो आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने में मदद करेगा। तथा राइट साइड में स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड की स्पीच है, जो अगर आपने नहीं सुनी है तो एक बार ज़रूर सुने, तो आपकी पूरी लाइफ तक को चेंज कर सकता है। मैं मिलूँगा आपसे वहीं। धन्यवाद।